बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वआलिहि तय्यबीन ताहिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन वशफीइल मुज़निबीन वल मुहर्रमीन अल मुक़ाद्दस यासीन नबील मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद व अबिल क़ासिम शहजादे की जंग समाज कर रहे थे और क्यों न हो मरसिए में 8 जुज होते हैं तब जाके मुकम्मल मरसिया होता है और उन 8 में से एक जुज का नाम है रजअज़ और वही आप समाज कर रहे थे। रजअज़ के बाद जंग होती है ना? आता है मुजाहिद, पहले इमाम से रुखसत होता है, रुखसत होने के बाद मैदान जंग में आता है, वो रजअज़ करता है और रजअज़ में पहले करता क्या है, अपने असलाफ की औसाफ बयान करता है, तब अपने औसाफ बयान करता है। और यही हाल जनाब कासिम का है, पहले अपने असलाफ के औसाफ बयान किया, कहा देखो मेरे अंदर जोरे हैदरी भी है और जोरे कसम फरीद भी है, मैं अली का पोता हूं। तो ये अंदाज था, हकीकत है। और चेहरा भी चौदहवीं का चांद था। मुअल्लिफ़ीन ने लिखा है कि दुश्मनों ने जब देखा तो एक जुमला कहा, क्या कहा जुमला, कि ये फरिश्ता है या बशर। उसका ऐसा हुस्न जमाल था, खूबसूरती इस 13 साल में जाने गया। लेकिन तारीख ने इसे क्या कहा, आज की तारीख खास तौर से उसी से मंसूब है जिसे हम यतीमे हसन कहते हैं। यतीमे हसन कहते हैं। अच्छा, कुरान मजीद ने यतीम का क्या नजरिया रखा है, जो कुरान कह रहा है करार दिया गया है। अलम यजिद
यतीमन फौवा, हे पैगंबर हमने तुम्हें यतीम पाया तो पनाह दे दिया, सहारा दे दिया। देखे एक यतीम में कितनी मुमासलत है, यतीम अब्दुल्लाह में और यतीम हसन में। यतीम अब्दुल्लाह वो है कि बाप के इंतकाल के बाद चाचा ने परवरिश की, और यहाँ भी यतीम हसन के साथ भी यही है कि बाप के इंतकाल के बाद चाचा ने परवरिश की है। चाचा ने परवरिश की है। अब देखें हर एक का अलग अलग नजरिया है। कुरान का नजरिया यतीम के बारे में क्या है? कुरान ने बाबा के तो ऐलान किया, यतीमा फला, देखो यतीम पर कहर न दो। जो कुरान कह रहा है यतीम पर कहर न करो, जुल्म न करो, बल्कि उसके साथ रहम के साथ पेश आओ। और यहाँ मामला क्या है? उल्टा दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए कि मौलाए कायनात ने यतीम की क्या तारीफ की। मौलाए कायनात यतीम की तारीफ अपने दबाव से कर रहे, कहते हैं लाइसल यतीम अतवाता वालिदहु इन्नल यतीम वल यतीमैन वलदहु। देखो यतीम वो नहीं है कि जिसके माँ बाप मर गए, बल्कि यतीम वो है कि जिसके पास इल्म और अदब न हो। और उसके बाद अली फिदा कहते हैं जो है वो अच्छे अच्छे कपड़ों से हुस्न जमाल नहीं आता है, बल्कि इल्म और अदब जो होता है तब हुस्न जमाल आता है। और मीर साहब ने कहा यतीम की तारीफ जो है एक जुमले में कर दिया, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। हकीकत है ये कासिम है 6 जो है वो 13 साल का है, मगर करबला शजाअत अभी आप सवाल करवा रहे थे। हकीकत ये है कि बिल्कुल तमाम औसाफ से भरपूर है ये बच्चा है। 13 साल का कासिम इब्न हसन शजाअत के एतबार से, बहादुरी के एतबार से और हुस्न जमाल के एतबार से क्या कहना है। अभी जंग समाज फरमा रहे थे, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत न हो कि जब जनाब कासिम मैदान जंग में जा रहे थे लड़ने के लिए तो आजम नहीं बकरी से रूह हसन आई हो और ये कहा हो हे मेरे लाल मुझ पे लगा हुआ धब्बा तुम दूर कर देना, इसलिए कि दुनिया में हसन के ऊपर ये दाग लगाया था। हसन बुद्धिल थे, लड़ना नहीं जानते थे, लेकिन कासिम ने ऐसी जंग क्या कब पैदा हुए? 7 शाबान सन 46 हिजरी को। तारीख का फिक्रा यह है कि अभी 5 महीने के हुए थे कि जनाबे फरमा आहोश में लेके जनाबे हसन के पास गए। ये मेरे बालियों वाले नहीं मालूम ये बच्चा आज शुरू से बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ है, दूर की तरफ रग़बत नहीं करता है। ये सुनने के बाद इमाम हसन ने अपनी आगोश में ले लिया और लेने के बाद प्यार करके आंसू गिरने लगे। माँ की ममता बेचैन हो गई और कहा उन्हें फरमाया याद रखो ये बच्चा कल दूध पिएगा। अब जब इमाम हसन ने जुमला कहा तो जाहिर सी बात है जिद्दत अंदर की हुई, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है।
तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा चूंकि आज यौम आशूरा है इसलिए ये बच्चा दूध नहीं पी रहा। उसके बाद पूरी तारीफ बयान की। तो अजीज़ाने गिरामी, जो बच्चा इस माहौल में पल रहा है, इस बलबले के बाद के जरिए पल रहा हो, तो वो करबला में क्या होगा, क्या ऐसी जंग की है नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना नजमुल हसन साहब करावी उन्होंने एक मुकालमा तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि शब आशूर है और इमाम हुसैन तमाम खैमों का जायजा ले रहे। जायजा लेते लेते जब जनाबे अब्बास के खैमे के करीब पहुंचे तो इमाम के कानों में कुछ आवाज टकराई। तो आप वहां रुक गए और रुकने के बाद सुनने लगे, देखे क्या गुफ्तगू हो रही थी। तो शहजादे अली अकबर और अब्बास में गुफ्तगू हो रही। क्या शहजादा कह रहा है, चाचा कल बाबा पे जान कुर्बान करने का दिन है, लिहाजा मैं सबसे पहले जान कुर्बान करूं। बस ये सुनने के बाद जनाबे अब्बास ने जुमला कहा, ए आकाज़ादे गुलाम के होते हुए आकाज़ादे पहले गए को जान कुर्बान करें, नहीं मुमकिन है, सबसे पहले। लेकिन शहजादा कह रहा है, ए चाचा नहीं, चूंकि आप अलमदारे लश्कर है, आप शहीद हो जाएंगे तो बाबा की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी। ऐसा जनाबे अब्बास कहते हैं, देखो बेटा जो होता है बाप का नूर होता है, नूर पड़ जाता है। अगर बेटा जो है वो जाके अपनी जान कुर्बान कर देगा तो हुसैन के आंखों का नूर खत्म हो जाएगा और हुसैन लाशों के लाशें कैसे चलेंगे। अभी ये जो है वो मुकालमा हो रहा था और जनाबे कासिम एक तरफ खड़े ये मुकालमा सुन रहे थे। एक मर्तबा बर्दाश्त न हो गया। अच्छा फिक्रा कहा, ए चाचा आप भी सही कह रहे हैं, ए भैया आप भी सही कह रहे हैं, आप जो है आका की आंखों का नूर है। ए चाचा आप जो है आका के जो है वो दिल का सुरूर है। अल्लाह अल्लाह, ना आप जाएंगे पहले, ना आप जाएंगे पहले, सबसे पहले हम जाके अपनी जान को कुर्बान करेंगे। अब ये आवाज हुसैन के पर्दा हटाया, खैमे में जाके कासिम को सीने से लगा दिया। ए मेरे लाल, ये बीवी का तसव्वुर न करो, हमने तुम्हें मारा है। तारीख बताती है इस तरीके से और अभी आप मस्जिद की जबान में सुन रहे थे कि कौन जिसने इन्हें सिखाया है, अबू बकर जनाबे अब्बास है। जनाबे अब्बास ने जंग करना कासिम और मोहम्मद को सिखाया था और ये फितरत का तकाज़ा है कि उस्ताद देखना चाहता है अपने शागिर्द का अंदाज़े हुनर हर वो रब तो यही तारीफ में मिलता है। अभी आपने मरसिए में भी सुना, जनाबे कासिम जंग कर रहे थे, अब्बास दूर से और जब वो जवान पहलवान लड़ने के लिए कासिम के नाम से मुकाबला आया तो जनाबे कासिम ने हाथों को जोड़ दिया, ए चाचा जरा दूर हट जाइए, इसलिए कि जब मुझ पर हमला होगा कहती है कि जनाबे अब्बास चंद कदम पीछे हटे थे। एक मर्तबा जनाबे कासिम जंग कर रहे थे, जूते का तस्मा टूट गया। आपने चाहा कि झुक कर बांधे, एक जालिम ने ऐसा गुर्द लगाया कि घोड़े पे संभल न सके, जमीन पे आए, आवाज दी, ए चाचा तुम सड़क के लिए आइए, सड़क के लिए आइए। और बाबे आका किसी चाचा को ये मंजर देखना नसीब न हो।
सहमत तो